गुरुग्राम कांग्रेस पार्टी के आगामी 4 सितंबर को होने वाली हल्ला बोल रैली के लिए कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस कार्यालय कमान सराय गुरुग्राम में कांग्रेस ओबीसी के जिला अध्यक्षों व प्रदेश कोऑर्डिनेटर की बैठक लेकर सभी को रैली के लिए जिम्मेदारी सौंपी। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले हल्ला बोल रैली में ओबीसी विभाग की जबरदस्त भागीदारी होगी। हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचकर रैली के माध्यम से असंवेदनशील केंद्र सरकार को संदेश दिया जाएगा। ये भी इनको बिहार का हमने चार्ज दे रखा है। और भाई हमारे केडी जी, भाई हमारे दीमान जी और भाई हमारे तेलू राम जी, भाई हमारे रमेश सैनी जी जो हमारे प्रदेश के ओबीसी के अध्यक्ष हैं, भाई तनवीर खान जी जो हरियाणा के प्रभारी हैं, सब देख लो इनको। तनवीर खान जी को जो इनकी जो माता जी हैं हमीदा जी जो वहाँ मंत्री भी रही हैं कई बार। क्या है शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने क्या है, लेकिन सब ये हमारी नकल कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी जो है एक नया स्कूल नहीं बनाया, जो पुराने स्कूल थे उनके ऊपर पेंट बंद करके उसमें 24 लाख एक कमरे पर लगा दिए। अरे गरीब आदमी 24 लाख में तो एक मकान बना लेता है, इन्होंने एक कमरा बनाया 24 लाख में। और शराब नीति आप उनको देख लीजिए कैसे खा गए पूरे प्रदेश को। ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत सदाचारी हैं, लेकिन सबसे सदाचारी लोग हैं, चाहे आपके हो चाहे बीजेपी के हो। देखिए एक तो हमारी रैली चार की और एक हमारी भारत जोड़ो यात्रा है। महंगाई की है, बेरोजगारी की है, ईडी रेड मार रही है किसके यहाँ, जो भी चाहे झारखंड में सरकार हो हमारी तो वहाँ रेड पड़ेगी, बिहार में सरकार हमारी है तो वहाँ रेड पड़ेगी, महाराष्ट्र में सरकार ईडी ने गिरा दी, लेकिन बिहार ने अच्छा थप्पड़ मार दिया, इनका इलाज कर दिया। अब उस थप्पड़ को बोलेंगे नहीं कभी, उससे झारखंड में उठ गया। उन्हें झारखंड को तोड़ने वाले थे, ये पैसे पूछे पहुंचने वाले थे, लेकिन वो पकड़े गए उनमें से। गांधी की पार्टी है, इनकी पार्टी सरवारकर के जो माफी मांगते हैं, इनकी पार्टी नाथूराम गोडसे की है जो कत्ल करते हैं महात्मा गांधी का। अब हमारे ये कहते हैं कि जो देश की स्वतंत्रता मिली हमें वो भीख में मिली, तो इसका मतलब भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, वो भीख में मिली है। तो हमें इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये भाड़े के टट्टू थे उनके, अंग्रेजों के। आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी जो 16 साल रहे जेल में, इंदिरा जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आपके अनेकों अनगिनत सोच समाजों को अपमान कर रहे हैं। तो इन सब बातों को, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और किस तरीके से इतिहास को बदल रहे हैं। अशोक स्तंभ जो है उसका इनॉग्रेशन करना चाहिए। जितने भी साथी बैठे हैं दोस्तों में आप लोगों भाई मेरे साथ दोनों साथी बैठे दोनों, तो कहने का मकसद ये है कि आज भाई हमारे भरत कांग्रेस जी जो हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेटर है, इनको हमने दिल्ली का इंडिपेंडेंट प्रभारी बना रखा है और राजस्थान के भी प्रभारी हैं। और यहाँ पर जो जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, देखिए हरियाणा सबसे नजदीक पड़ता है दिल्ली से, और मैं चाहता हूँ कि इस बार ओबीसी जो है शांति की बात करते थे और मोदी जी जो है वो घुटाने की बात करते हैं, इसको दिखाते भी हैं, घुराते भी हैं। अडानी है, मानवी है, अभी एनडीटीवी था उसमें भी अडानी घुस गया, तो थोड़ी बहुत बात
दिखा करके 26% उसके शेयर मिल दिए। यानी कि आज सितंबर 11 सितंबर को मैंने कहा ना कि उसका उद्घाटन जो है भाजपा के उसने क्यों किया था। तेजस्वी का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। गुड़गांव में तीनों जगह जो रेड की गई थी उसमें कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। केवल बदनाम करने के लिए, चैनल पे दिखाने के लिए जंगल राज है। 4 दिन में जंगल राज हो गया भाई, हैं? इनके टाइम में जंगल राज था ही नहीं, हैं? यानी कि कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो तो जंगल राज है। अगर अपना छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बनते हैं, राजस्थान में कुछ बात हो जंगल राज है, इनके हाथ तो मंगल राज है। यूपी में क्या हो रहा है कैप्टन साहब, लेकिन यूपी में उन्नाव में क्या हुआ, आपके किसानों को कुचल दिया गया सरेआम, हैं? उसको जंगल राज नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते जंगल राज हमारे मीडिया में? मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया क्या कि उनके हाउस में बोला उन्होंने? नहीं, कंपनी जिस कंपनी के खिलाफ सीबीआई की रेड थी उस कंपनी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उसको बताओ, तेजस्वी ने बोल दिया हाउस के अंदर कि मेरा कोई नहीं उनके बारे में। और हम लोग जो हैं जो हमारी जो एसटी, ओबीसी और एससी जो है के जो लोग हैं वो सब जो मिलके और जो मेन स्ट्रीम है उसमें, तो राहुल गांधी जी जो हैं पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं ताकि इस सरकार जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से सरकार को गिरा रहे हैं। कर्नाटका में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, गोवा के अंदर इन्होंने किया। अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, प्रेमबल के बारे में बताएंगे, प्रेमबल राइट ऑफ इक्वलिटी क्या होता है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, सब मुद्दे राहुल गांधी जी जनता से जोड़ जाएंगे, बातचीत करेंगे। यात्रा नहीं, संविधान बचाओ मार्च, उसको कौन लीड करेगा? एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, 5 जो हमारी संस्थाएं हैं उनके लोग, कम से कम 3-4 हजार लोग एक हफ्ता पहले 75 किलोमीटर की परिक्रमा करके, और जहां जब वो शुरू करेंगे उनके साथ वो मिल जाएंगे। खाने में कुछ डाला गया है, उसकी तबीयत खराब है, तो इसमें जरूर कोई ना कोई, और वो कहती थी मेरे पास बहुत राज हैं, बड़े बड़े बीजेपी के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनके राज उसके पास वो दफन हो गए। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में भारत सरकार को सफाई देनी थी, सीबीआई की इंक्वायरी करवाएं। दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस के तहत ही आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 20-20 करोड़ रुपए पर विधायक को खरीदने की साजिश रची जा रही है। ऐसा है कि आप पार्टी और ये दोनों एक ही छट्टे बट्टे हैं, ठीक है। आप पार्टी ने जिस तरीके से आपके एक्साइज पॉलिसी को तोड़ मरोड़ कर आपकी जो आपकी दुकान होती है ना, किराना की दुकान, वहाँ पर भी खोल दिए थे कि आपके ये शराब के ठेके, और वो पॉलिसी वापस क्यों बदली फिर उन्होंने? हाँ, तो अब खरीदने की जहाँ की बात है, ये तो बीजेपी का फंडा है, चाहे वो आपका झारखंड हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, सब जगह कर रहे हैं। ये तो इनका जो ऑपरेशन लोटस सब जगह चल रहा है, तो दिल्ली वाले क्या है? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन लोगों ने जो फांसी दी उन लोगों को, उसको ये बीच में कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर जो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी जो लगा दी इन्होंने, किस पे लगा दी? दूध, दही, आटा। अरे भैया थोड़ी बहुत तो शर्म करो। अरे कहाँ डूब के मरोगे, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? स्पीच भी दी इन्होंने जाके वहाँ भारत की तरफ से। तो एक तरफ तो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मतलब कि ही वॉज ए स्टेट्समैन, नेहरू जी वॉज ए स्टेट्समैन, लाल बहादुर शास्त्री वॉज ए स्टेट्समैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज ए स्टेट्समैन, लाल बहादुर शास्त्री वॉज ए स्टेट्समैन। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? परमाणु बम भी इस देश में बनाया। पाकिस्तान के स्टेट के ओबीसी के चेयरमैन हैं, बराबर में बैठे हैं,
माता जी हमीदा बेगम मंत्री भी, ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो प्रभारी हैं स्टेट हरियाणा के। अतर सिंह जी है हमारे, केलूराम जांगड़ा जी हैं, लाल सिंह जी हैं। के बारे में कहते हैं इन्होंने पार्टीशन करवाया देश का, जबकि सब जानते हैं कि 1937 के अंदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2 राष्ट्र की बात की, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। और 1940 में जिन्होंने बात करी हिंदू राष्ट्र की और मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से कभी ना ये प्रस्ताव लाया गया, ना कभी प्रकार की बात करी गई। और कर्नाटका सरकार ने उनकी वहां से प्रतिमा हटाई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। कभी तो कहते हैं कि हमें कि अगर जीएसटी आ गई तो ये कांग्रेस वाले जो हैं इस पर जीएसटी लगा देंगे। आप खुद जीएसटी लगा दी इन्होंने। तो ये नहीं कि अगर आप प्रधानमंत्री जी की पुरानी अगर उनकी बात सुनेंगे, ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को अपने जो है उस पर लेके घुमा करती थी, और उस दिन सोनिया गांधी जो हमारी महान नेता है, जो यूपी की चेयरपर्सन है, जो सर बदतमीजी कर रही है हाउस के अंदर उनका अनादर किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। 4 सितंबर के बाद रैली होगी हमारी, उसके बाद 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ होगी कन्याकुमारी से। बधाई हो सबको। ये जो है आज जो हमने इसलिए बुलाई थी आज ये मीटिंग कि 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली है रामलीला मैदान में। उसमें मुद्दा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, देश के अंदर कानून व्यवस्था खराब कर रही है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, दंगे करवा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनका उपयोग किया जा रहा है, सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। आज जो है आपके जो प्रीएम्बल में जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए थे, उसकी 144 धारा लगाकर उसको खत्म किया जा रहा है। आप पीस मार्च नहीं कर सकते, अपने एमपीज को जबरन उठाया जाता है। इवन प्रियंका गांधी के साथ भी बदसलूकी करी, राहुल गांधी जी के साथ, हमारे श्रीनिवासन जी जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उनके बाल नोच लिए। तो जो आज हालात हैं देश के, जिनके पास पर्यावरण है फॉरेस्ट है, इनके पास इनके बैग में पता है, लेकिन इंद्रजीत जी का तो एक झंडी दे रखी है, अपने घूमे जाओ, चक्कर काटे जाओ। 125 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ये तो इन्होंने करना ही है। ये जो है एक साजिश है रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर। क्योंकि देखिए, आप पार्टी ने जो एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं खोला, जितने भी जो पुराने स्कूल थे उनको रेनोवेट किया है, और एक कमरे पे 24 लाख रुपए लगाए हैं। मैं कहता हूं कि ये 24 लाख नहीं, अगर एक कमरे पे जो बने हुए हमारे स्कूल्स हैं, जो मॉडल स्कूल हैं, उनको मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। और अभी झारखंड में जो है 25 बच्चों को विदेश यूके में भेज रहे हैं। हमारे जो है मुख्यमंत्री जी जो हैं, क्यों नहीं स्कूलों को अच्छा बनाते, उनको अंदर सारी फैसिलिटीज दें, ताकि लोग बजाय इसके कि वो जाएं प्राइवेट स्कूलों में, वो जाएं जो है अपने स्कूलों में जाएं। 11 सितंबर को एंट्री कर जाएंगे केरला में 11 सितंबर। वहाँ 11 सितंबर को भी हमारे जो एक हफ्ता पहले जो हमारे संविधान बचाओ जो हमारी मार्च है, वो भी एक हफ्ता पहले शुरू हो जाएगी, और 11 को उनको वहाँ बॉर्डर पर रिसीव करेंगे और उनके साथ चलेंगे। और हमारे ओबीसी से हमने 10 जो 100 आदमी उनके साथ चलेंगे, 100 आदमी तो परमानेंट उनके साथ चलेंगे, उसमें 10 आदमी हमारे ओबीसी के भी चलेंगे। जी कर रही है
हाउस के अंदर उनका अनादर किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। 4 सितंबर के बाद रैली होगी हमारी, उसके बाद 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ होगी कन्याकुमारी से, और वो घूमती हुई उसमें ये सारे मुद्दे जो मैंने आपको बता रहा हूँ, सब मुद्दे, संविधान की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, प्रियम्बल के बारे में बताएंगे, प्रियम्बल राइट ऑफ इक्वलिटी क्या होता है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, सब मुद्दे राहुल गांधी जी जनता से डोर टू डोर जाएंगे, बातचीत करेंगे, 100 आदमी उनके साथ चलेंगे। अब 7 तारीख से एक हफ्ता पहले संविधान बचाओ मार्च, यात्रा नहीं, संविधान बचाओ मार्च, उसको कौन लीड करेगा? SC, OBC, ST, माइनॉरिटी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, 5 जो हमारी संस्थाएं हैं उनके लोग, कम से कम 3-4 हजार लोग एक हफ्ता पहले 75 किलोमीटर की परिक्रमा करके, और जहां जब वो शुरू करेंगे उनके साथ वो मिल जाएंगे और उनके साथ पैदल चलेंगे। जैसे ही अगला बॉर्डर, राव इंद्रजीत ने की उपलब्धि कोई है ही नहीं, शून्य उपलब्धि है। और मेवात में तो उनको पोस्टर लग रहे हैं कि वो हमारे MP कहाँ हैं, गुमशुदा सांसद, वो कभी मेवात में तो नजर नहीं आते हैं और कभी जनता से मिलते नहीं हैं, और कोई एक भी उपलब्धि आप मुझे बता दीजिए उन्होंने उनकी तो, जब भी मुख्यमंत्री जब राज जाने लगता है उससे 2 साल पहले कहते मेरी मुख्यमंत्री से खटपट होगी। ऐसे ही भजनाक टाइम हुआ, ऐसे ही हुड्डा साहब कहते हैं काम करना नहीं है, बॉल खेलना है, और जब 2 साल बच जाते हैं तो मन देते हैं अपने जो है हमारे लोगों को, बेचारे के शरीफ लोग हैं यहाँ के, उनको गुमराह कर देते हैं। तो इंद्रजीत तो ऐसे हमारे नेता हैं जो लिखवा के लाए थे कि भाई राज करना है, और उनका महकमा हमें पता ही नहीं, महकमा कौन सा है, कौन सा महकमा जरा बताइए ना। फिलहाल में नहीं, महकमा कौन सा है? अरे भाई मुझे महकमा का नाम बताओ, महकमे का नाम बताओ। फिलहाल बड़ा नेता किसको मानते हो? मैंने आपसे पहले जो हमारे संविधान बचाओ जो हमारी मार्च है वो भी एक हफ्ता पहले शुरू हो जाएगी, और 11 को उनको वहाँ बॉर्डर पर रिसीव करेंगे और उनके साथ चलेंगे। और हमारे OBC से हमने 10 जो 100 आदमी उनके साथ चलेंगे, 100 आदमी जो परमानेंट उनके साथ चलेंगे, उसमें 10 आदमी हमारे OBC के भी चलेंगे, SC के भी चलेंगे, किसान सेल के भी चलेंगे, जनरल के भी चलेंगे, माइनॉरिटी के भी चलेंगे। यानी 36 बिरादरी का समूह जो है राहुल गांधी जी के साथ 3500 किलोमीटर मार्च करेगा, और 1 अक्टूबर को एंटर कर जाएंगे वो, जाकर इसमें पहले कर्नाटका में एंटर करेंगे, और उसके बाद 11 सितंबर को केरला एंटर करेंगे, और 1 अक्टूबर को करेंगे कर्नाटका। 1 अक्टूबर को कर्नाटका मतलब एंटर करेगी यात्रा, और उससे एक हफ्ता पहले हमारे सारे संविधान जो यात्रा वाले उनको वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 14 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, 14 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, और 22 अक्टूबर को तेलंगाना। तो ये इस प्रकार से 14 प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरी इनको कवर करेंगे। जो बाकी के आसपास के जो प्रदेश हैं उनके भी जो लोग हैं, ये प्रकार से तो बिहार में ऐसा थप्पड़ मिला है कि होश ही नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे तारे, और वहां पर रेड डाल रहे हैं। और रेड किसके यहाँ डाल दी? उस माल में डाल दी जिसका उद्घाटन MP ने किया, जो BJP का MP है, और कह रहे तेजस्वी यादव की जगह कि वो मॉल है। अरे तुम जबरदस्ती, अरे हम तो कहते हैं यार हमें दो ना मॉल, वो कहाँ है मॉल, कहाँ है, नाम करवाओ ना। कि BJP वाले मतलब कि इतना झूठा प्रचार
टेलीविजन के ऊपर, मीडिया के अंदर, सिवाय इसके कीचड़ उछालना, महात्मा गांधी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर, नथुराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं, उसको महामंदिर करते हैं ये लोग, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति का जो है जिन्होंने वध किया हो, ऐसे लोगों का तो ये मैं वध कह रहा हूँ, मैं हत्या वो वध किया था उनका जो है, ऐसे लोगों को ये जो है उनके मंदिर बनाते हैं। तो हमें ये बातें आज आप लोगों से कहनी थी। आज हमारे जो जिले के अध्यक्ष जो हैं ओबीसी के, हमारा ओबीसी का जिला अध्यक्ष तक हमारे सब बन गए, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष बन रहे हैं, और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, हर जिले पर मैंने एक स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया है, और हर 4 जिलों पर एक जोनल कोऑर्डिनेटर होगा। मैं ये चाहूँगा कि ओबीसी का जो संगठन है, हरियाणा का नहीं पूरे देश में हम ओबीसी का संगठन तैयार कर रहे हैं, मजबूत संगठन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी देश में 50% से ज़्यादा है। और जो मुझे ये दायित्व सोनिया गांधी जी ने दिया है, मैं बेखूबी से, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे कि जो उनने मेरे प्रति अपेक्षा रखी है उसको पूर्ण करने में मैं सफल हूँ। ये लेकिन सर, जिस तरह से जब सत्ता में कांग्रेस थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोटा की संज्ञा दी थी, लेकिन अब लगातार जिस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में सीबीआई का रेड चल रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार के हालात इस राज्य में हैं, हमारे टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मत लेना है, 24 तारीख को मत था बिहार के अंदर, आप उसी दिन जो है रेड लगाएं। वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी है, उसी दिन जो है इनकम टैक्स वाले उनके घर चले जाएं बेटी की शादी पे। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीमार थे, उनके लिए स्पेशली जो है, और आफ्ताब जी हैं और राजेश जी हैं और सुभाष जी हैं, सब साथी हमारे, पंकज दावर जी हमारे ओबीसी में आ गए आज। तो कहने का मकसद ये है कि जो है आज जो हमने इसलिए बुलाई थी आज ये मीटिंग कि 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली है रामलीला मैदान में। उसमें मुद्दा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, देश के अंदर कानून व्यवस्था खराब कर रही है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, दंगे करवा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। आज जो है आपके जो प्रीएम्बल में जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए थे, उसकी 144 धारा लगाकर उसको ख़त्म किया जा रहा है। आप पीस मार्च नहीं कर सकते, अपने एमपीज को जबरन उठाया जाता है। इवन प्रियंका गांधी के साथ भी बदसलूकी करी, राहुल गांधी जी के साथ, हमारे श्रीनिवासन जी जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उनके बाल नोच लिए। तो जो आज हालात हैं देश के, उसको देखते हुए हम लोगों ने नेहरू जी के बारे में कहते हैं इन्होंने पार्टीशन करवाया देश का, जबकि सब जानते हैं कि 1937 के अंदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 राष्ट्र की बात की, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। और 1940 में जिन्होंने बात करी हिंदू राष्ट्र की और मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से कभी ना ये प्रस्ताव लाया गया, ना कभी इस प्रकार की बात करी गई, और कर्नाटका सरकार ने उनकी वहां से प्रतिमा हटाई। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। कभी तो कहते हैं कि हमें ये जो आज़ादी मिली है भीख मिली है, इसके मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन लोगों ने को जो फांसी ली उनको, उसको ये भीख में कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र, कि जो लोगों के अंदर आक्रोश की भावना है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके,
आज देखिए ईडी को लेके, सीबीआई को, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उस सरकार उसके खिलाफ अपने सरकारी तंत्र को लगाने का काम करती है। तो मैं आम जनता से भी आग्रह करता हूं, जो सरकार रोटी नहीं दे सकती, जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, उस सरकार को हमने बदलना है। इस सरकार का अंत तय है। आने वाला समय कांग्रेस का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पुरजोर से, पूरे कहते हैं ना कि 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से रेलगाड़ी कांग्रेस की चल रही है और जिसपे विपक्षी दल के नेता एक होड़ मची हुई है कांग्रेस में आने के लिए। आने वाला समय कांग्रेस का है और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ईस्ट और वेस्ट, कांग्रेस इज बेस्ट। तो ये एक नारा है कांग्रेस के साथ। आमजन जिस प्रकार से जुड़ रहा है, आप इस रैली में देखिएगा, ये रैली अपने आप में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि इसमें आमजन इस रैली के साथ जुड़ चुका, लाखों करोड़ों की संख्या में आप देखिएगा रैली में लोग शिरकत करेंगे।